ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज कल अर्थात 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ होने वाले महालया पार्वण श्राद्ध के विषय से संबंधित कुछ चर्चाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर यह 16 श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यह श्राद्ध का पक्ष चलेगा, जिसको कुमाऊनी भाषा में 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। और वैसे महालया पार्वण श्राद्ध इनको कहा जाता है। इन 16 दिनों के भीतर पार्वण श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया। अपने पितरों के निमित्त उनकी श्रद्धा भाव को अर्पण करना, अपने श्रद्धा भाव अपने पितरों को अर्पण करना, यही श्राद्ध कहलाता है। शास्त्र कहता है श्रद्धाम दीयते इति श्राद्धः, कि अर्थात श्रद्धा भाव के साथ हम अपने पितरों के निमित्त जो भी कर्म करते हैं, जल उनको अर्पण करते हैं, अन्न भोजन आदि जो उनको अर्पण करते हैं, वह जिस भी लोक में, जिस भी रूप में, जिस भी योनि में होते हैं, उनको वह प्राप्त होता है, किंतु श्रद्धा के द्वारा दिया हुआ। इसीलिए कहा श्रद्धाम दीयते इति श्राद्धों की श्रद्धा के द्वारा। और एक तरह से प्रकृति संरक्षण का भी यह पर्व है। प्रकृति संरक्षण की बात भी यह पर्व करता है। देखिए, अभी अभी वर्षा ऋतु समाप्त हुई है, वर्षा ऋतु बीत गई, अब शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। तो इस बीच वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता रहती है। नदी, तालाब, जलाशय, पोखरे आदि में जल अत्यधिक मात्रा में रहता है। कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में आ जाते हैं, कोई संशय नहीं, क्योंकि सब जगह के से बहकर अपशिष्ट पदार्थ नदियों में आते हैं। नदियों से बहकर जो प्राकृतिक भोजन है जलीय जीव जंतुओं का, वह बहकर समुद्र आदि में मिल जाता है। तो पुराने समय में जो श्राद्ध करने की विधि थी, नदी, तालाब, पोखरों आदि के किनारे ही श्राद्ध किया जाता था। उसके पश्चात जो भी पिंड आदि नदियों में उसको प्रवाहित कर दिया जाता था, जिससे जलीय जीव जंतुओं को वह भोजन के रूप में प्राप्त हो सके। तो एक तरह से प्रकृति संवर्धन का भी यह पर्व है, प्रकृति संरक्षण का यह पर्व भी है। तो 16 श्राद्ध कल से प्रारंभ हो रहे हैं। कल पूर्णिमा अर्थात जिनके पितरों की तिथि पूर्णिमा की है, वह कल के दिन इस पार्वण श्राद्ध को करेंगे और कल से ही यह श्राद्ध पक्ष प्रारंभ माना जाएगा। 16 दिनों तक निरंतर यह पर्व चलेगा। और इस बार एक श्राद्ध की वृद्धि हुई है, पंचमी के श्राद्ध की, तो 2 दिन यह श्राद्ध मनाया जाएगा, अर्थात 17 दिन का यह महालया पार्वण श्राद्ध का पर्व चलेगा। और उसके पश्चात फिर शारदीय नवरात्रियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। तो यह जो श्राद्ध का पक्ष है, यह अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा उनको अर्पण करने का पर्व है। कि आज हम जो भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, सब पितरों के आशीर्वाद के कारण ही है। गरुड़ पुराण में बतलाया गया है कि पितर प्रसन्न होकर, प्रपितामह प्रसन्न होकर घर में अन्न धन वृद्धि आदि का आशीर्वाद देते हैं कि इसके घर में अन्न धन आदि की वृद्धि सदैव बनी रहे। पितामह प्रसन्न होकर घर में चौपाए जानवरों की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पुराने समय में तो वही धन माना गया था, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। तो गाय आदि की इसकी कुल में वृद्धि हो, जिससे घर में कभी भी दूध दही आदि की कमी ना बनी रहे। और पिता प्रसन्न होकर घर में कुल वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं कि कुल में सदैव वृद्धि होती रहे। तो गरुड़ पुराण यह कहता है। तो हम सब अपने मन की कामनाएं, मन के जो भाव हैं, वह पितरों का अर्पित करते हैं। पितरों को अर्पण करने का ही यह पर्व महालया पार्वण श्राद्ध के रूप में हम सब मनाते हैं। तो जिनके पितरों की जो तिथि है उस तिथि में यह श्राद्ध किया जाए।
स्त्रियों के पक्ष में कहा गया कि नवमी के दिन नवदैवत्य पार्वण श्राद्ध किया जाए, अर्थात 9 पिंड 3 बलि बनाकर माताओं का श्राद्ध किया जाए। तो विशेष कुर्मांचली रीति में अष्टमी और नवमी को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। जिनके माता और पिता नहीं हैं वो अष्टमी और नवमी का ही अधिकतर श्राद्ध करते हैं, किंतु अपनी तिथियों पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। जैसे जिसकी पूर्णिमा की तिथि है वह कल इस श्राद्ध को करे, प्रतिपदा वाले प्रतिपदा, द्वितीया वाले द्वितीया, किंतु शास्त्र कहता है कि माता के श्राद्ध से पूर्व पिता का श्राद्ध हो जाए। तो इसलिए जिसकी अष्टमी के बाद की तिथियां हैं वह अष्टमी और नवमी ले लेते हैं, किंतु यह भी कहा गया कि अष्टमी से पूर्व पिता का श्राद्ध हो जाए, नवमी के दिन माता का श्राद्ध हो जाए। तो इस प्रकार यह पार्वण श्राद्ध का पर्व मनाया जाता है। कुर्मांचली रीति में तो इसका विशेष महत्व है कि अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि किया जाए, जिससे वह जिस भी लोक में हैं, जिस भी योनि में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वह उनको प्राप्त हो। तो श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म पितृ ग्रहण करते हैं, तो श्रद्धा के साथ यह कर्म किया जाए। श्रद्धाम दीयते इति श्राद्ध, बार बार शास्त्र यही कहता है कि श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो पितर भी उस दिए हुए अन्न जल को ग्रहण नहीं करते, और मन में श्रद्धा है तो थोड़े से में ही वह पूर्ण हो जाते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं। तो श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जाए, महालया पार्वण। पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था का यह पर्व जो कल से प्रारंभ हो रहा है और अनवरत आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यह चलता रहेगा। तो जिसके पितरों की जो तिथि है उस तिथि को श्राद्ध आदि कर्म किया जाए। और एक तरह से यह अपने आने वाली पीढ़ी को भी यह शिक्षा देने का दायित्व है हम पर, क्योंकि इस समय आने वाली पीढ़ी की बुद्धि ऐसी मलिन कर दी गई है कि सब कहते हैं अरे यह तो ढोंग है, यह तो ढोंग है, किस लिए किया जाए। तो श्रद्धा यही बतलाना है कि माता पिता के केवल जीवित अवस्था में ही नहीं, उनके मृत्यु के पश्चात भी उनका पूजन हो। जीते जी तो करना ही करना है। अब जीते जी नहीं पूजा और मरने के पश्चात फिर कहा हम तो श्राद्ध नित्य करते हैं, तो यह भी कोई श्रेष्ठ नहीं। जीते जी किया जाए। श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठते ही माता पिता के गुरुओं और गुरुओं के चरणों को स्पर्श किया जाए। अच्छा, इतना नहीं भी कर सकते कि कम से कम उनके साथ आदर से, सम्मान से बात की जाए, उनकी सेवा की जाए, उनकी बातों का निरादर ना हो। यह सब इस पर्व का महत्व है। यही संस्कार हमने आने वाली पीढ़ी को देने हैं, नहीं तो पीढ़ी पदभ्रष्ट हो जाएगी। यह संस्कार की बात है नारायण। जब तक संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी इसको नहीं मानने वाली, यदि आपने उनके अंदर संस्कार रूपी बीज नहीं बोए। तो यह सब संस्कार है। और शास्त्र तो कहता है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते, कि संस्कार के ही द्वारा वह द्विज कहलाता है। तो संस्कार देने का यह पर्व है, अपने बच्चों को सिखाना है, आने वाली पीढ़ी को भी यह बातें सिखानी है कि किस लिए किया जा रहा है। केवल कोई ढकोसला नहीं, कोई यह केवल स्वान नहीं हो रहा है, यह हमारी श्रद्धा है हमारे पितरों के प्रति। तो यह महालया पार्वण श्राद्ध कल से प्रारंभ हो रहा है। इन 16 श्राद्धों को हम महालया पार्वण श्राद्ध कहा गया। और जो तिथि में श्राद्ध होता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो महालया पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध में सूक्ष्म सा अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं, विधि लगभग एक ही है, किंतु जो एकोदिष्ट श्राद्ध है वो केवल एक के निमित्त किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध अर्थात तिथि का श्राद्ध, तो वह केवल एक के निमित्त है।
माता का है तो माता के निमित्त, पिता का है तो पिता के निमित्त। किंतु यह जो महालया पार्वण श्राद्ध है यह अपने संपूर्ण पितरों के प्रति है। पिता के प्रति, ननिहाल के पक्ष के प्रति, माता के प्रति, विश्वदेवा के प्रति। इसीलिए इसमें 6 पिंड अन्य दिन, नवमी को छोड़कर अन्य दिन 6 पिंड 2 बलि का निर्माण किया जाता है। अर्थात 3 पिंड पिता के पक्ष के, 3 पिंड ननिहाल पक्ष के। और नवमी के दिन जो श्राद्ध किया जाता है, नवदैवत्य महालया पार्वण श्राद्ध जिसको कहते हैं, उसमें 9 पिंड 3 बलि का निर्माण किया जाता है। 3 पिंड पिता के पक्ष के, 3 पिंड माता के पक्ष के और 3 पिंड ननिहाल पक्ष के। तो इस प्रकार यह नवदैवत्य महालया पार्वण श्राद्ध नवमी के दिन कहा जाता है। अन्य दिन यह पार्वण श्राद्ध, अन्वष्टका पार्वण श्राद्ध भी जिसको कहा जाता है। तो इसलिए श्रद्धा भाव के साथ यह श्राद्ध कर्म आप करें। जल अर्पण तर्पण का विशेष महत्व है, जल का अर्पण करने का विशेष महत्व है। तो यह सब श्राद्ध कर्म को आप श्रद्धा भाव के साथ करें। इस बीच बहुत समय से आप सबके सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाया कुछ कारणों से, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे पुनः किसी नए विषय को लेकर आऊँगा। श्राद्ध के पक्ष में ही यदि कुछ बन पड़ा तो उसके ही पक्ष के निमित्त कुछ बातें लेकर पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कल से यह जो श्राद्ध पर्व प्रारंभ हो रहे हैं इसके प्रति जीव अपने कर्मों को करें श्रद्धा भाव के साथ। अपनी श्रद्धाओं को पितरों को अर्पित करने का नाम ही यह श्राद्ध है। श्रद्धाम दीयते इति श्राद्ध। तो श्रद्धा भाव के साथ यह सब कर्म करें। पुनः आगे किसी नए विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।